नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए जानते हैं कि गाय माता ने कुंवारी लड़कियों कौन सा श्राप दिया जो आज हर मनुष्य और कुंवारी लड़कियों को गौ माता का श्राप भोगना पड़ रहा है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाली कहानी है। आंखों से आ जाएंगे आंसू आज इस कहानी को अगर आप सही ढंग से सुन और समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। मित्रों का ये माता वैसे भी पूजने योग्य है और पूंजी भी जाती है। गाय को गाय माता भी कहा जाता है, लेकिन आज हमारे इस देश में वही गौमाता की दुर्दशा हो रही है। जब गौमाता ने पहले कुंवारी लड़कियों को श्राप दिया था, वह श्राप सभी लड़कियों और सभी मनुष्यों को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इस कलयुग में भी यह जो गाय दुखी हैं वह श्राप न दे दें जिससे कि प्रलय आ जाए। तो मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा ही। माता लक्ष्मी जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ और कुशल मंगल रहे। उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। तो मित्रों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। एक बार की बात, किसी एक नगर में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह गाय माता को पाल कर रखता था। मित्रों, जब गाय उसके घर पर पली हुई थी तो गाय पालने के बाद जब तक वह दूध देती तब तक दूध खाता और दूध को बेचता रहता था और खुद गाय के दूध को खाता। इसके अलावा अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छे तरीके से खिलाता रहता था। ऐसा ही कई महीना चलता रहा। गोपाल और उसके घर परिवार वाले अच्छे से गौ माता का दूध खाते रहे। एक समय ऐसा होता है, गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो गोपाल उस गाय को छोड़ देता है, चारा डालना बंद कर देता है। जब गौ माता को गोपाल छोड़ देता है तब वह इधर उधर खेतों में भटकने लगती है। इसके बाद ऐसा ही 2-4 दिन चलता रहा। गौ माता इधर उधर भटकती रही। एक दिन ऐसा होता है, गौ माता एक जगह खड़ी हो जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कहती हैं, भगवान, आपने हमें गाय क्यों बनाया है? मेरे साथ इस मनुष्य ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये मनुष्य ऐसा है कि जब तक मैंने इसे दूध दिया तब तक तो उसने हमें अच्छा चारा दिया और पेट भर भोजन कराया, पानी भी पिलाया और मेरी सेवा भी किया, लेकिन जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया तो इसका मतलब ही निकल गया, तो उसने मुझे छोड़ दिया। सर्दियों में दर दर की ठोकर खाती हूं और गर्मियों में भूखी प्यासी मरती रहती हूं। अब भगवान ये बताओ मैं कहां जाऊं, क्या करूं? प्रकृति भी रोने लगती है। गाय जोर जोर से भगवान को याद करती और रोती रहती है। मित्रों, गाय माता के साथ साथ ईश्वर भी रोने लगते हैं। मित्रों, गाय माता रोती बिलखती इधर उधर भटक रही थी। इधर उधर भटकते भटकते जो भी जंगलों में घास मिलती है उसे खा लेती है। अब ऐसे में कुछ समय बीता। एक दिन जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, जब गाय के गर्भवती होने के 2-4 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद घूमते घूमते गाय माता किसी नगर के पास पहुंच गई। जब गाय माता उसी के घर के पास पहुंच गई तो गाय माता को एक मीना नाम की लड़की ने देख लिया और उसके अंदर लालच आ गई। लालच यहां आई कि मैं इस गाय को पकड़ा लो, क्योंकि यह गाय कुछ ही दिनों में बच्चा देने वाली है और बच्चा देने के बाद यह ढेर सारा दूध भी देगी और इसी दूध को बेचकर मैं धनवान बन जाऊंगी, ढेर सारा धन कमाऊंगी और इसी दूध से मैं अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करूंगी। इस गौ माता से मुझे ढेर सारा धन मिलेगा। इतना सोचते सोचते वह वापस अपने घर को गई और अपने भाई को बुलाने के लिए चली गई। जब वह मीना नाम की लड़की अपने भाई को बुलाने गई और वहां से वापस आई तो उसने देखा कि गाय वहां से गायब हो गई थी। दोस्तों, जब गाय माता वहां से जंगल में पहुंच गई, जब गाय माता को बच्चा देने का समय पूरा हुआ तब गाय माता ने एक बच्चे का जन्म दिया। उसने उस बच्चे को जन्म एक छोटे से वृक्ष के नीचे दिया, लेकिन जो मीना नाम की लड़की थी वह वही वृक्ष के पास खेतों में घास काटने गई थी, लेकिन उस वृक्ष के नीचे गाय को देखकर वह उसके करीब आ गई। इस समय गाय माता मीना नाम की लड़की से गुजारिश करती है, आप मेरी एक सहायता कर दो। ये जो मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से अपने सर पर उठाकर नहीं रख सकती, लेकिन तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी मदद कर दो। किसी तरह से इस बच्चे को उठाकर मेरी गर्दन पर रख दो जिससे कि मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर जा सकूं। गाय की ऐसी बात सुनकर मीना नाम की जो लड़की थी वह उसका मजाक उड़ाने लगी और उस पर हंसने लगी। हंसने के बाद यह कहा, तुम्हारी मदद भला मैं क्यों करूं? यह तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है जो तुमने अभी इस बच्चे को जन्म दिया है। बच्चों के ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं हरे इस बच्चे को उठाकर सर पर तो नहीं रख सकती या गर्दन पर तो नहीं रख सकती? गाय माता ने बार बार निवेदन किया, लेकिन वह मीना नाम की लड़की रखने को तैयार नहीं हुई।
इस समय गाय माता ने जवाब दिया, मीना अभी सोच और समझ लो, क्योंकि यह बच्चा यदि मैं सुरक्षित जगह नहीं लेकर गई तो इस बच्चे को कोई जंगली जानवर मार देगा और इसे मारकर खा भी सकता है, जिससे होगा यह कि इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरी मदद कर दो, क्योंकि यह बच्चा अभी चल नहीं पाएगा, नादान है, कोमल है, भोला भाला भी है। कम से कम 8-9 महीने के बाद ये चल पाएगा। अमित ब्रो, पहले समय में पशुओं के बच्चे 8-9 महीने के बाद ही चल पाया करते थे, जो कि आज जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, जो कि ऐसा पहले नहीं था। मित्रों, इस समय गाय माता ने उस मीना नाम की लड़की को श्राप दे दिया। तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर के, लेकिन मेरा जो तुम्हारे लिए श्राप है, जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के तुरंत से चलने लग जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे बच्चे मतलब मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के 8-9 महीने के बाद ही चल पाएंगे। लेकिन जो पशुओं के बच्चे हैं मतलब पक्षियों और गाय भैंस हिरण, उनके जो बच्चे होते हैं वह तुरंत से चलने लगेंगे। ऐसा कहते हुए उस गाय माता ने श्राप दे दिया। मित्रों, उस मीना की वजह से श्राप लग गया। वह श्राप आज हर समस्त मनुष्य जाति को भोगना पड़ रहा है। मित्रों, कई लोग गाय माता को मामूली समझते हैं, जबकि गाय माता के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों की हर एक पुस्तक में गाय माता का बखान है, और जब ये 33 कोटि देवी देवता क्रोधित होते हैं, जब पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है और कांप जाता है और थरथराता है दोस्तों, यही कारण है कि पहले मनुष्य के जो बच्चे होते थे वह तुरंत पैदा होने के बाद चलने लगते थे। अपने प्रमाण भी देखा होगा। सुखदेव ने जब जन्म लिया था तो वह घर से ही निकल गए थे जंगल के लिए। व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगे थे। एक नहीं, इसके हजारों प्रमाण हैं। लेकिन यह जब से गौ माता का श्राप लगा है, तब से जो पशुओं के बच्चे होते हैं वह जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगते हैं। लेकिन इंसान यानी कि मनुष्य के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे गौ माता के श्राप के वजह से 9 महीने में ही चलने लायक हो पाते हैं। 8-9 महीने में चल पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह माना जाता है कि जिस लड़की का बच्चा 9 महीने या 8 महीने पहले से ही चलने लग जाता है तो उसके घर पर गाय माता का विशेष आशीर्वाद है। यानी कि वह लोग गाय माता को सच्चे हृदय से पूजते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं। पूर्व जन्म में उन्होंने गाय माता की बहुत ज्यादा सेवा की होगी। तो दोस्तों, यह श्राप उस लड़की को दिया था गौ माता ने। यह एक सत्य घटना है जो कि एकदम सत्य पर आधारित है। तो मित्रों, इस कथा से यह सीख मिलती है कि यदि कोई असहाय जीव हमसे सहायता मांगता है तो दिल खोलकर उसकी सहायता जरूर करें, उसकी मदद जरूर करें। यदि हम सहायता करने लायक है, किसी की मदद करने लायक है, तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यदि हम मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है उसकी बद्दुआ हमें ना लग जाए। पहले जो श्राप हुआ करता था वह इस कलयुग में बद्दुआ हो गया है। अगर किसी मनुष्य को बद्दुआ लग जाती है तो उसका एक एक टाइम धीरे धीरे खराब होने लगता है, घर में तंगी आने लगती है। तो मित्रों, अगर आप गाय माता को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते, तो अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा के कमेंट में लिखे जय गाय माता। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाय माता के लिए लाइक बनता है। धन्यवाद।